बट एक्चुअली अगर आपको देखना है चार्ट, मून जहां बैठा है जुपिटर उसके त्रिकोण में, ऐसे देखो त्रिकोण ये होता है, या ऐसे ये होता है त्रिकोण। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्न, आई एम टॉकिंग अबाउट कालपुरुष कुंडली, खाली चार्ट ग्रह का, साइन भी नहीं, छोड़ दीजिए साइन, सिर्फ ग्रह कारक तत्व। मैं पूरे ग्रह कारक तत्व आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको भी नोट करनी चाहिए कि मून क्या होता है, मैंने कितनी बार बता दिया। मून नेक्स्ट हाउस जुपिटर है ना, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मून है सर। मून क्या होता है, मून कला भी होता है, मून क्रिएटिविटी डिजाइनिंग भी होता है, ठीक है। मून आपका वाटर, मून आपका फूड भी होता है, मून आपका ट्रैवल भी है। तो ये सारी चीजें उस जीव के लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाएंगी, चेंज प्रोमिनेंट होगा, ट्रैवल प्रोमिनेंट होगा इसकी लाइफ में, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका दूसरा प्लैनेट कौन साथ में बैठा है, वो सिग्निफिकेशन को चेंज कर देता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मून है और वो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, या कहीं दूर और ट्रैवल, मतलब कहीं चेंज हो जाता है, लिविंग प्लेस चेंज हो जाते हैं उनके, कहीं दूर जाके वो सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में या किसी के भी प्लैनेट के नेक्स्ट हाउस में आपको कैसे देखना है, वो साइकिल ऑफ कर्मा कैसे देखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मून इज फूड, मून इज फूड, मून इज फूड, जुपिटर इज जीव कारक। तो फूड लवर हो सकता है ये आदमी, फूड को लेकर के बहुत, अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, राहु के प्रभाव में नहीं है, या अगर मान लीजिए राहु के प्रभाव में होगा तो ज्यादा खाएगा ना, ओवर ईटिंग हो जाएगा। राहु क्या होता है, किसी चीज को ओवर करना, ओवर ईटिंग हो जाएगा, स्वीट लवर हो जाएगा, एग्जैक्टली। लेकिन अगर राहु सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो गया तो हो सकता है स्वीट ज्यादा ना पसंद करे, कुछ और पसंद करे, लेकिन ज्यादा ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। राहु मून लिक्विड हो गया, मून वाटर हो गया ना, राहु आ गया तो ज्यादा पानी पीने वाला, जुपिटर का ज्यादा पानी पीने वाला, जुपिटर जीव कारक, ऐसी जगह रहने वाला जहाँ ज्यादा पानी हो, ठीक है। अब देखिए, मून रिप्रेजेंट फूड, जुपिटर इज ब्राह्मण, जुपिटर इज ब्राह्मण। मून राहु मैडम कॉफी कॉफी भी बनाता है, ठीक है। मून राहु कॉफी है ना, चाय अवॉइड करना चाहिए मून राहु, कॉफी को और चाय, ठीक है। लिक्विड, बाहर का लिक्विड जितना भी दिक्कत करेगा अदरवाइज। तो मून फूड, जुपिटर ब्राह्मण, इसका मतलब जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मून है या जुपिटर ऐसे बैठा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है। प्लीज अपने क्वेश्चन मत पूछिए, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनिए, बाद में पूछेंगे। एक स्पेशल बैच में सिर्फ 2 घंटे आपके ही सुनूंगा, है ना, एक लेक्चर में। सुनिए जैसे कारक तत्व को कैसे ऐड किया जाता है। मून फूड है, जुपिटर ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि ब्राह्मण आते होंगे घर में, ब्राह्मण आते होंगे घर में फूड, फूड के लिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाना अच्छा लगता होगा, कुछ कनेक्शन है, ठीक है, समझ रहे हो। इस आदमी को जुपिटर मून जिसका कनेक्शन है, इसको खाना खिलाना, हॉस्पिटैलिटी पसंद होगा, टाइम पे खाना, टाइम पे वो सब सब चीजें करना पसंद होगा, अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो राहु शनि, ठीक है। ये प्रेडिक्शन जुपिटर मून से निकल सकता है। मूवमेंट में रहेगा, चेंज चाहिए इसको, समय समय पे चेंज चाहिए, सफोकेशन हो जाएगा अगर एक जगह रुकेगा तो। ओवर इमोशनल, इमोशन जहर होना, राहु का प्रभाव आ गया तो लड़की हुई तो रो रो के, है ना, रो रो के आपका बुरा हाल कर देगी, हमेशा रो, शौक हो जाएगा रोने का, ठीक है। तो ये ऐसे चीजें को जोड़ा जाता है। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मून हो तो मैंने ये कहा। अब मान लीजिए कोई और प्लैनेट है, सैटर्न है, उसके नेक्स्ट हाउस में मून है, मून चेंज, मून, जुपिटर मून 6th हाउस में फाउंड ऑफ जंक फूड, कहीं ना कहीं राहु सैटर्न कुछ ना कुछ आ रहा होगा, है ना, कहीं ना कहीं होगा, है ना, 2nd हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, ऐसा होगा तभी जंक फूड होगा। तो सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मून है ना, मून दोबारा चेंज, ट्रैवल, तो ऐसा प्रोफेशन जिसमें ट्रैवलिंग रहता है, सैटर्न, सैटर्न प्रोफेशन है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मतलब क्या होगा, मूवमेंट रहेगा प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ ट्रैवल है, चेंज देगा, कि चेंज इन बार बार चेंज करना पड़ रहा है जॉब, ठीक है। मून से रिलेटेड प्रोफेशन होता है, मून इज लिक्विड,
वाटर, मून इज पब्लिक, पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई काम, ठीक है, ये साइकिल ऑफ कर्म, ठीक। अब मान लीजिए शुक्र बैठा हो और उसके नेक्स्ट हाउस में मून है, वीनस इज योर मनी, मून इज फ्लो, फ्लो, चेंज, एक्सपेंसेस, मून इज एक्सपेंसेस। हाँ, मून, मून जुपिटर इन एक्वेरियस ना, एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ सैटर्न एंड राहु, है ना मैडम। तो वीनस के नेक्स्ट हाउस में मून है ना, तो यानी पैसा, वीनस इज मनी, मनी, मून, फ्लो, यानी जो पैसा आएगा वो खर्च हो रहा है। वीनस इज योर वाइफ, मून इज मूवमेंट, ट्रेवल, यानी वाइफ को ट्रेवल पसंद है, आपकी वाइफ के लिविंग प्लेसेस चेंज करना या यात्रा करना पसंद हो सकता है। मून का बड़ा प्रभाव होगा वीनस पे, वून के नेक्स्ट हाउस में, वीनस के नेक्स्ट हाउस में मून है, तो शादी होने के बाद लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे राहु हो गया, वीनस डेफिनेटली स्ट्रेंथ देता है, वो पराशरी का नियम है कि वीनस से सेकंड हाउस में जो ग्रह जाएगा उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वीनस पत्नी है, मून राहु यहाँ पे है, ओवर एंग्जाइटी दे देगा आपकी पत्नी को, जैसे शादी के बाद ओवर एंग्जाइटी, फूड से रिलेटेड कुछ एक पिकुलर हैबिट, ठीक है। मून राहु फॉरेन, फॉरेन भी जा सकता है शादी के बाद। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है, मून क्या होता है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, वीनस के आगे राहु मून, डिफेक्टिव गर्भाशय, मतलब वोम्ब डिफेक्टिव हो सकता है, तो वो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होगा। एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, कुछ विजुअलाइजेशंस कुछ ऐसे होते हैं ना जो डर जाते हैं, एक डर सा पैदा हो जाता है, वो दे सकता है राहु मून, फियर बनता है, वीनस पत्नी है, तो ये आपके चार्ट से पता लगेगा। मरकरी है, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में मून है, मरकरी इज योर एजुकेशन, मरकरी इज योर एजुकेशन, मरकरी इज योर एजुकेशन एंड लर्निंग। मून है, मून क्या है, चेंज, यानी कि अपनी फील्ड में चेंज करेगा, फील्ड अपनी अपनी जो लर्निंग है उसमें चेंज कर सकता है, भाई पहले साइंस पढ़ा फिर आर्ट्स, आर्ट्स पढ़ा फिर साइंस, या पहले बीटेक किया फिर एमबीए किया फिर कहीं और कुछ और पढ़ा। दूसरों का माइंड पढ़ने का शौक होगा, या अपनी एजुकेशन के लिए ट्रैवल करेगा, जैसे होता है ना, नानी के घर चले गए पढ़ने के लिए, अर्ली एज में हॉस्टल में चले गए कहीं और, ठीक है। अब गांव में है तो मान लीजिए मून केतु है, मून वाटर है, केतु पुल होता है, तो पढ़ने के लिए जहां जा रहा है वो पुल के ऊपर से जो रिवर है उसको क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, पढ़ने जो जा रहा है। तो आप जितना ग्रह कारक तो जोड़ सकते हैं उतना प्रेडिक्शन निकलता है। केतु है तो केतु क्या करेगा, ब्रेक देगा, मान लीजिए केतु ब्रेक है, मून चेंज है, भाई साइंस लिया +1 11th क्लास में, ब्रेक लगा, उसके बाद आर्ट्स ले लिया क्योंकि वो फेल हो गया, ब्रेक लगा और चेंज आया। डॉक्टर्स के चार्ट में जो हीलर्स होते हैं, मेंटली हील करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके चार्ट में मरकरी मून राहु, मरकरी मून केतु मिलता है, साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, ठीक। ये आगे की तरफ बढ़ा, इसीलिए ये चीजें हो रही है, ठीक है। दूसरे जो रिजल्ट आएंगे वो चेंज हो जाता है, कंप्लीट कोई चीज आने में टाइम लगेगा अभी, लेकिन बेसिक चीजें हैं। मून राहु हो तो फौरन ले जा सकता है पढ़ने के लिए, ऐसी चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। जहां पढ़ता होगा वहां पानी की कोई बड़ा स्रोत होगा, जैसे नदी जैसी, मून केतु हो तो नदी होगी, पुल होगा उसके पास, मून केतु से जुड़ा कोई चीज होगा, ठीक है। मार्स केतु होगा तो, या मार्स राहु हुआ तो ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिसिटी या पुलिस का कुछ होगा, ऐसा मार्स का कुछ दिखेगा वहां पे, ठीक है। मरकरी के नेक्स्ट हाउस में मार्स है तो टेक्निकल एजुकेशन या कॉमर्स टाइप का, एमबीए कैलकुलेशन वाला देगा, जहाँ पे लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसा दे सकता है। ये सन है, सन इज योर फादर, सन इज योर इमेज, ठीक है। मान लीजिए राहु बैठा हो, सन 25 डिग्री का है, राहु 2 डिग्री का है, क्या होगा, राहु पीछे जा रहा है ना 2 डिग्री, फिर 0, फिर सूर्य की तरफ जा रहा है, सूर्य आगे आ रहा है,
इट्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन फॉर योर मेल चाइल्ड और फादर। आपके बर्थ के बाद फादर को कुछ लॉसेस हुए होंगे, कुछ दिक्कत हुआ होगा, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। मून यहाँ बैठा है, फादर और सन विल बी इन मूवमेंट, कहीं और जाके सेटल हो जाएंगे, या मून का बड़ा रोल होगा उनकी लाइफ में, ट्रैवल, चेंज इन लिविंग प्लेसेस। सन एंड मून है तो, सन के नेक्स्ट हाउस में मून है तो बहुत सारे लोगों के होगा आपके। सन के नेक्स्ट हाउस में मून, बहुत सारे लोगों की फादर की लाइफ में मूवमेंट रहा होगा, फादर का ट्रैवल, ऐसा जॉब जिसमें ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं। फिर मरकरी भी मून, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में मून रहा होगा। एजुकेशन फील्ड में बदलाव, या एजुकेशन ट्रांसफर होने की वजह से एजुकेशन जगह जगह अलग अलग स्कूल्स में हुआ होगा। सो इट्स अ साइकिल ऑफ कर्मा एक्चुअली, ये ऐसे ही प्रोग्रेस करता है, ठीक है। या आपका चाइल्ड, ठीक है, आपका चाइल्ड सन, सन आपका मेल चाइल्ड होता है, ठीक है, कालपुरुष कुंडली से लिया गया है, ठीक है। और साथ में होगा तो भी होगा ना सर, साथ में होगा तब भी होगा ना मून, ये तो शो करता ही है, सन एंड मून मूवमेंट इन फादर्स लाइफ, है ना। और ये राहु जुड़ जाए तो कई बार फॉरेन, या कई बार ऐसा होता है कि फादर का जो है कुएं में डूबना, मून, मून एंड राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉम्बिनेशन मिलेगा, कुएं में डूबना, नदी में डूब जाना, या एल्कोहल से डेथ होना, मून राहु का बड़ा रोल होता है उसमें। मून राहु एल्कोहल, लिक्विड है ना, ऐसा लिक्विड जो कॉन्टेमिनेटेड है ना, तो ये इस तरीके से चीजें देखी जाती है ना। अब मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, इसको हम और आगे आज इतना ही है ना, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बेसिक क्लास है आपका। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे कैसे कैसे, है ना, नो डाउट, है ना, जिज्ञासा रहती है, आई नो आई अंडरस्टैंड, है ना, लेकिन माहौल बनाना है अभी, है ना। और जितना ज्यादा आप चार्ट से सीखोगे ना, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ज्योतिष आता है ना, किताबों में कुछ नहीं रखा है, चार्ट्स में जितना लगाओगे, प्रैक्टिकल ज्योतिष इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ये जो किताबों में पढ़ते हैं आप, है ना। आप उस सिस्टम को फॉलो करिए जो आपके लिए काम करता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे पढ़ना है या ये पढ़ना है ना, जो आपके लिए काम करे। मैं वो फॉलो किया जो मुझे काम करता है, और मैं पढ़ाता भी वही हूँ जो प्रैक्टिकली सीखा है। लिखा होगा कहीं, लिखा होगा किताब में जो लिखा होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली काम किया है ना, कम से कम 5 से 10 हज़ार चार्ट में देख चुका हूँ अपनी लाइफ में। तो कलेक्शन मैंने अब स्टार्ट किया, तब भी मेरे पास ज़्यादा वो है, कलेक्शन है। अगर ऐसा होता कि मुझे कोर्स लॉन्च करने आगे चल के, तो मैं पता नहीं कितने चार्ट्स और उनके इवेंट्स में लिख चुका होता। हालांकि मेरे पास अभी भी है ना, पर मैंने लेट, जैसे 2017 के बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया उनके इवेंट्स और वो सब। जब मैं किसी को कंसल्टेशन देता हूँ तो कुछ चीज़ें मैं रिसर्च के लिए पूछ लेता हूँ उनसे, है ना, कंसल्टेशन दिया, बाद में रिसर्च के लिए पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे ही रिसर्च होता है, ऐसे ही ज्योतिष सीखा जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व किया जाता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। हर चार्ट डिफरेंट मिलेगा, कोई सूत्र हर चार्ट में ऐसे नहीं है कि इसमें ब्लाइंडली लग जाएगा, नहीं, वो आपको आना चाहिए, साइन हाउस प्लैनेट हो, चीज़ें आनी चाहिए। जो मैं समझा रहा हूँ वो राशि चक्र है, मतलब राशि चक्र मतलब कि लगन नहीं देखना कि क्या लगन है, सिर्फ ये देखो आगे कौन है, पीछे कौन, ट्राइन कौन, किस साइन में बैठा, आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है। जैसे मैंने एक चार्ट आपको दिया था,